हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी विथ रोशन कुमार। आज का टॉपिक है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल ऑफ मोशन, क्लास 9 मोशन चैप्टर का है। तो आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल ऑफ मोशन। मोशन का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। तो मोशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमको कुछ फैक्ट जानना पड़ेगा। एक्सीलरेशन वेलोसिटी के रिलेटेड है। ये फैक्ट क्वेश्चन में इनडायरेक्टली रूप से दी जाती है और फार्मूला हमको 3 ही फार्मूला पढ़नी है। तो आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। मतलब कोई बॉडी रुका हुआ है तो वो चलता है, मोशन में आती है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, u इक्वल टू 0। सेकेंड है इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। और किसी भी बॉडी को आप कहीं से गिराते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर आप फेंकते तो वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कभी 0 नहीं होगी। ये दोनों अलग अलग बात है। ड्रॉप्ड, रिलीज्ड, ये क्वेश्चन में दी जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमको 0 लेना है, u इक्वल टू 0। अगर गिरता है तो, गिराता है तो, फेंकता है तो वहाँ पर u फेंकेगा तो u नॉट इक्वल टू 0 होगा, कुछ ना कुछ u होगा ही अगर आप ऐसे फेंकते हैं तो। एंड थर्ड है इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट। और कोई बॉडी मोशन में और वो रेस्ट में आता है, मतलब रुक जाता है, इसका मतलब क्या, इसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। एंड फोर्थ है इफ अ बॉडी रीच्ड द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर बीइंग थ्रोन अप इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 0। और कोई बॉडी को ऊपर फेंका जाता है तो उसका जो हाईएस्ट सबसे ऊंचा पॉइंट होगा वहां पर जाकर उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, और कोई बॉल को आप फेंक रहे हैं ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड से, तो जैसे ऊपर बढ़ेगा ग्रेविटी नीचे लगेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड ग्रेविटी नीचे लगेगा, तो इसका वेलोसिटी है वो कमते जाएगा। तो इस पॉइंट पर मान लेते हैं 8 मीटर पर सेकेंड हो गया, यहाँ पर हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। एक ऐसा पॉइंट पर पहुंचेगा जहाँ पर उसका इनिशियल ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी, v इक्वल टू 0 हो जाएगी। और यहाँ से ऊपर वो नहीं जाएगा, वहाँ से उसको यहाँ पर 0 हो जाएगी तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड ग्रेविटी लगेगा और इसको नीचे ला देगा। सेम ऐसे ही सेम वेलोसिटी यहाँ पर वापस आएगा तो यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड रहेगा, फिर यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड रहेगा और फाइनल जाके यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। किसी भी बॉडी को आप ऊपर फेंकते तो उसका हाईएस्ट पॉइंट पर जब पहुँच जाएगी तो वहाँ पर उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, v इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही है। तो हमारे पास 4 फैक्ट था। 4 फैक्ट क्वेश्चन में दिया रहता है लेकिन इनडायरेक्टली दिया रहता है, वहां से हमको इन्फॉर्मेशन निकालनी थी। जैसे कोई बॉडी रेट से स्टार्ट हुआ तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कोई बॉडी को हाइट से ड्रॉप करते, किसी भी बॉडी को रिलीज या ड्रॉप करते तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और कोई भी बॉडी मोशन से रेस्ट में आएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और लास्ट था किसी भी बॉडी को आप ऊपर फेंकते तो उसका इनिशियल वेलोसिटी, कोई इनिशियल वेलोसिटी से फेंकते हैं, कुछ इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा लेकिन इसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा अगर आप फेंकते हैं तो। और कुछ फार्मूला जैसे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस at। अगर आप इसका प्रूफ नहीं देखे तो हमारे वाले इस वीडियो में जाकर आप प्रूफ देख सकते हैं। तो अब हम न्यूमेरिकल कुछ करते हैं और आपको बतलाते हैं कि कैसे आपको सवाल सॉल्व करनी है। आज का पहला क्वेश्चन है अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। मतलब स्टार्ट के बाद वो 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। मान लेते हैं कि हमको इस क्वेश्चन से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो हम गिवन कैसे लिखेंगे। तो गिवन लिखने का सबसे इजी तरीका है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको मालूम है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका ऐसा यूनिट होता है, एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमको एक यहाँ पर नज़र आ रही है, तो यहाँ पर क्या है 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड क्या होती है, सेकेंड लगा हुआ है, तो सेकेंड किसका ऐसा यूनिट है, टाइम कहते हैं। टाइम क्या हो जाएगा 10 सेकेंड। और हमको पूछ रहा है डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है s, तो s इक्वल टू वाट। क्वेश्चन दिया हुआ है आफ्टर स्टार्ट, मतलब कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। अभी हम लोग देखे थे सम फैक्ट में। तो आप सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास
डिस्टेंस का दो फार्मूला था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as और s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस दोनों फार्मूला में से हम किस फार्मूला का यूज करें? तो कुछ नहीं, पहले देख लेते हैं हमारे पास जो गिवन है और इस फार्मूला में जो रिक्वायर्ड है उसको देखते हैं। जैसे फाइनल वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है और डिस्टेंस निकालनी है। और इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सीलरेशन है, टाइम है। मतलब इस फार्मूला में हमारे पास पूरा इंफॉर्मेशन, इसलिए हम s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। तो s u कितना है 0 इंटू टाइम 10 सेकेंड प्लस हाफ ए, तो एक्सीलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम 10 स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10। किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 0 प्लस हाफ इंटू 4, तो 4 से ये 2 से ये 2 तो 2 हो जाएगा। और 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 2 200, 200 हो जाएगी। यहाँ से 200 प्लस 0 इजकल टू 200 और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो मीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड आंसर इजकल टू 200 मीटर, और इसको अंडरलाइन कर देंगे। ये हमारे रिप्रेजेंटेशन हो गया। कोई भी टीचर आपको आंसर देखेगा 200 है, प्रोसेस देख लेगा सी है, तो आपका नंबर दे देगा फुल में फुल। तो इस फॉर्मूला में हमको कुछ इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली रूप से दिया हुआ था, जैसे आफ्टर स्टार्ट, तो स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई और यहाँ से एक्सीलरेशन ऐसा यूनिट देखकर हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दिए। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल का देखेंगे, तो पहले उसको पढ़ेंगे एक बार और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा उसको अंडरलाइन करेंगे। जैसे अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसको अंडरलाइन करेंगे। ऑन अ लेक, एक लेक पर एक्सीलरेटेड इन अ स्ट्रेट लाइन में एक्सीलरेटेड कर रहा है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। तो क्वेश्चन पर है हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। फार मतलब होता है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस बोट ट्रेवल करेगा एट दिस टाइम मतलब 8 सेकेंड में। तो पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो क्या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हम लोग सब फैक्ट में क्या देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0। उसके बाद है एक्सीलरेटेड 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद है फॉर 8 सेकेंड, सेकेंड किसका ऐसा यूनिट होता है, टाइम का। तो टाइम टी कितना हो जाएगा 8 सेकेंड। उसके बाद है हाउ फार, तो मतलब कितना डिस्टेंस बोट ट्रेवल करेगा इस टाइम में। तो डिस्टेंस की क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, एस से। एस क्या हो जाएगा वाट इज। फिर एस का फॉर्मूला 2 है हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as, और एस है एक है एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपको हम चेक करना है इसमें से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा कौन सा नहीं होगा। तो हमारे पहले चेक करेंगे वी हमारे पास भी नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्या कि हमारे पास वी और एस दोनों नहीं, इसलिए 2 नहीं है, इसलिए अप्लाई नहीं हुआ। इसमें देखें यू है, टाइम है, एक्सीलरेशन है, टाइम है, तो हमारा नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा। तो यू कितना है, यू 0 है, तो 0 इंटू टाइम 0 होगा, 0 प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितना है 3 इंटू टाइम कितना है 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 इंटू 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से ये काटे तो 4 मतलब में कट गया, 4 × 12 12 8 96 मीटर। तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस कितना आ गया 96 मीटर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस रिक्वायर्ड आंसर इक्वल टू 96 मीटर, और इसको अंडरलाइन कर देंगे। तो आप इस क्वेश्चन से भी समझ रहे हैं, सेम वही, पहले हमको गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है, ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में रहेगा और क्या निकालनी ये दिमाग में रहनी चाहिए। इससे क्या होता है हम रिलेट कर सकते हैं गिवन में, और क्या निकालनी इससे रिलेट करेंगे, इससे हमारे आंसर आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को।
तो आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 19 किलोमीटर पर आवर। ये 19 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, इसको अंडरलाइन कर लिए। उसके बाद दिया हुआ ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो हम लोग फैक्ट में दिया क्या देखें, और कोई ब्रेक मारेंगे तो ब्रेक मारेंगे तो अगर आप 5 मीटर पर सेकेंड साइकिल से चल रहे, आप ब्रेक मारे तो आपका साइकिल रुकेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेक लगा तो फाइनल वेलोसिटी ट्रेन का 0 होना है। आगे इंफॉर्मेशन क्या देखा है, सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दिया हुआ, एक्सेलरेशन -0.5 हुआ। माइनस एक्सेलरेशन क्यों हुआ, क्योंकि स्पीड कम रहा, इसलिए एक्सेलरेशन -0.5 हुआ। अब दिया निकालना है फाइन हाउ फार। फार मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया। विल गो बिफोर इट बाउट टू रेस्ट। यहाँ पर क्लियर कर दिया हुआ कि उसको न रेस्ट आने में कितना डिस्टेंस कवर किया। मतलब 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, तो उसमें ब्रेक लगा कोई ट्रेन, तो ब्रेक लगा तो कहीं पर जाके 0 हो गई इसका स्पीड। तो इतना दूर चला, तो ये डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस, वही निकालनी है। तो हम पहले लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ 19 किलोमीटर। ये यहाँ पर जाके रुका तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 19 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी 19 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर है तो इसको मीटर पर सेकेंड स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको 19 1 किलो क्या होता है, 10,000 होता है। तो किलो के हटाने के लिए हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से, बाई 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है। तो डिवाइड करेंगे 3600 सेकेंड, तो ये मीटर में हो गया, ये सेकेंड में हो गया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मर गया। अब 18 दूना 36 होता है, 18 पंचे 90, ये 2 से ये 2 मर गया 5, तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गया, 25 पर मीटर सेकेंड। U इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है -0.5 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है कि वो रेस्ट में आया, तो रेस्ट में आने के लिए फाइनल वेलोसिटी इसका 0 होना होगा, 0। उसके बाद हमको निकालना है डिस्टेंस क्या है। तो हम पहले लिख ले हमको क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। तो निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास 2 फार्मूला है, एक है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, एक है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हम लोग चेक करेंगे इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा। तो हम लोग चेक करते हैं, v हमारे पास v दिया हुआ है, u हमारे पास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ, मतलब निकालनी है। तो ये फार्मूला लग सकता है। नीचे वाला फार्मूला देखते ये लगता है कि नहीं, u दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ, मतलब ये फार्मूला नहीं लगेगा, क्या कि 2 चीज़ नहीं दिया हुआ है। तो ऊपर वाला फार्मूला लगेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, माइनस u कितना 25, तो 25 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है -0.5 इंटू डिस्टेंस हो गई। 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा तो नहीं लिखेंगे माइनस, तो माइनस ऊपर रहेगा। 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 इक्वल टू 2 इंटू 0.5 इंटू डिस्टेंस, ये 5 है, 10 आ गया, 0 हटा, ये 2 से काटे 5 हो गया, और 5 से काटे तो 5 5 मर गया। तो यहाँ -625 इक्वल टू माइनस इंटू डिस्टेंस, तो माइनस डिस्टेंस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डिस्टेंस हो गया 625 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड आंसर हमारा है, रिक्वायर्ड आंसर इक्वल टू 625 मीटर। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, कोई ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ब्रेक मारा, ब्रेक लगा ट्रेन का, तो वो प्रोड्यूस किया एक्सेलरेशन -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रेस्ट में जाने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये निकालना था। तो हम लोग पहले गिवन को लिखे, क्या क्या दिया हुआ है,
उसके बाद हमको क्या निकालना है, इसका फॉर्मूला लिखे, उसके बाद रिलेट किए, रिलेट करने के बाद हम इस नतीजा पर पहुंचे कि हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिए। आपको भी सेम इसी तरह से रिलेट करनी है और आपको सोल्यूशन निकालनी है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है a stone is thrown in vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of a stone during its motion is 10 meter per second square in downward direction, ये मेन इस क्वेश्चन में बच्चा लोग यहीं पर गलत करता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब आपका फेंक रहे ऊपर, आप फोर्स लगा रहे हैं ऊपर, लेकिन एक्सीलरेशन नीचे है, एक्सीलरेशन नीचे है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, एक्सीलरेशन नीचे, यहाँ पर अपोजिट हो गया, फोर्स और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, इसलिए एक्सीलरेशन माइनस में रहेगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पर इस क्वेश्चन का मेन यही था, यहाँ पर समझनी थी। अब है व्हाट विल द हाइट अटेन बाय द स्टोन। अब दिया हुआ है हाइट मतलब डिस्टेंस होता है, तो कितना ऊंचाई पर पहुंचेगा ये स्टोन एंड हाउ मच टाइम इट विल टेकन, और कितना टाइम लेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले इसमें दिया हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फेंका, तो फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u = 5 मीटर पर। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर हाइट पर फेंकते हैं तो वो सबसे ऊंचा हाइट पर जाएगा, वहां पर उस फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। हम इस खुद सम फैक्ट में देखे थे, तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। हमको हाइट निकालना था, हाइट को हम एस लिखते, डिस्टेंस वाट ये निकालना है, और कितना टाइम लेगा वहां पर पहुंचने में, t = वाट, ये दोनों निकाल लिए। तो पहले हमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने यहाँ पर हमको v दिया हुआ है, u दिया हुआ, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हम जानते हैं v² - u² = 2as। ये फॉर्मूला लगाएंगे क्या कि हमारे पास v भी है, u भी है और एक्सेलरेशन भी है, खाली एक डिस्टेंस निकालनी है। तो v², तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 5 × 5 लिख सकते हैं, = 2 × एक्सेलरेशन कितना -10, तो -10 × डिस्टेंस s, यहाँ से हो जाएगा 0 रहने दे, यहाँ से 25 हो जाएगा, तो और ये आगे माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, -2 × 10 20 × डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा -25/20, -20 माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, यहाँ से हो गया डिस्टेंस 5/4, या फिर 1.25 मीटर। तो हम लिखेंगे हाइट अटेंड बाय स्टोन = 1.25 मीटर। अब हमको टाइम निकालना है, कितना टाइम लगा। तो यहाँ से हमारे पास u है, a है, v है, तो यहाँ से हम जानते हैं a = v - u/t, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो टाइम निकालना है, तो टाइम को यहाँ पर भेज देते हैं और एक्सेलरेशन को नीचे लाते हैं, तो t = v - u/a एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, v 0 है तो नहीं रखेंगे, 0 माइनस u माइनस रहेगा, u कितना है 5, तो 5 रखेंगे, एक्सेलरेशन कितना है -10, तो -10, यहाँ से t 0 में से 5 जाएगा तो -5 हो जाएगा बाई -10, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से 1/2 हो गया, तो टाइम = 1/2 सेकेंड, या फिर t = 0.5 सेकेंड। तो यहाँ से लिखेंगे टाइम टेकन बाय स्टोन = 0.5 सेकेंड। इसी तरह हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, और न्यूमेरिकल सॉल्व करना हम जैसे बतलाएं वैसे आप कीजिएगा तो बहुत इजी रहेगी। सिर्फ आपको क्वेश्चन एक बार पढ़नी है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ उसको अंडरलाइन करेंगे, गिवन पहले लिखेंगे, ये मेन है, ये आपको लिखनी है, गिवन और क्या निकालना ये लिखनी है। उसके बाद हमारे पास जो फार्मूला है मात्र 3 फार्मूला है, इस फार्मूला को पहले लिखेंगे, को रिलेट करेंगे, रिलेशन निकालने के बाद सोल्यूशन करेंगे, और लास्ट में आपको आंसर को अंडरलाइन करके दिखा देंगे कि टीचर को ना
कोई डिफिकल्ट ना हो आंसर देखने में। इसी तरह से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। रोशन कुमार। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें।